ओपन घोषणा करती हूँ कि अगर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अगर एक खरोच भी आती है तो सिर्फ और सिर्फ मोरबी और पूरे गुजरात का सुन्नी मुस्लिम समाज, इनके कॉरपोरेटर, इनके एमएलए, इनके मुल्ला मौलवी, इनके धर्म प्रचार गुरु, ये सब जिम्मेदार होंगे। और कायरों की तरह तो नहीं जीऊंगी, और अगर मारना है तो मार दे। आप सबको काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोरबी जो कि गुजरात में एक शहर है, और मोरबी के साथ साथ अब पूरे गुजरात के सुन्नी मुस्लिम समाज जो है वो परेशान कर रहा है। परेशान तो क्या, मतलब बहुत सारी धमकियां मिल रही है। मेरे बच्चों के लिए थ्रेट मिल रहे हैं। मेरी 14 साल की बेटी को किडनैप करके उसके थ्रेट मिल रहे हैं। मेरे परिवार को मारने की धमकी मिल रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। और क्योंकि मैं आपको शुरू से बताती हूँ, काफ़ी लोगों को पूरा मैटर नहीं पता होगा, और ये पूरा मैटर गुजरात लोकल का है, तो मतलब गुजराती लैंग्वेज में था, कम्युनिकेशन हुआ था, तो आप तक ये बात नहीं आ पाई, जो कि मैं अब आपके सामने लाना चाहती हूँ। 27 अक्टूबर 2021 को मोरबी में एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रण था, और उस कार्यक्रम में मेरा एक भाषण था। और क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं ज़मीन पे बहुत कार्य करती हूँ, और लव जिहाद और लैंड जिहाद पे मैं कार्य करती हूँ सभी हिंदू संगठनों के सहयोग से, क्योंकि अकेला तो इंसान नहीं कर सकता, संगठन से ही ये सहयोग पॉसिबल है। तो लैंड का ऐसा है कि विधर्मियों का जो है लैंड एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा मोरबी में, अगर आप गूगल करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप ये ख़त्म होने के बाद में ज़रूर से गूगल करें, मनी मंदिर मोरबी। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको इसके बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी विशाल हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये। जो है हमारे राजा रजवाड़ाओं का जो है बहुत बड़ा महल है, और जिसमें 4 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा कर कर श्री राम जी का मंदिर का स्थापना किया गया था, और दूसरे भी भगवान का सबका स्थापना किया गया था, और वो सब वहाँ पे हुआ था। अब हुआ क्या है कि ये हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वो हमारे जो राजा जी जो थे हमारे मोरबी के, गुजरात के, तो उनका देहांत हो गया। और उसके बाद में रानी सा जो थे, उनकी तबीयत, अब उम्र हो गई इतनी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उनकी जो बेटियां है वो बाहर रहते हैं, भारत से बाहर, और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को जो है, ये मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ कि इस प्रॉपर्टी के एकदम पास में ही, आपको पता है कि जब कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है तो उसके सर्टेन डायमीटर्स होते हैं, उतों के अंदर तो आप कुछ चीज बना भी नहीं सकते, या एक पत्थर भी नहीं रख सकते, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी स्टेट की ना होके पूरे राष्ट्र की होती है, इसलिए उसको राष्ट्र धरोहर कहा जाता है। और उसका जो भी रहता है रख रखाव, देखभाल, वो सब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हस्तक होता है। यहाँ पे बहुत सालों पहले एक छोटी सी मजार बना के ऐसे रख दी थी, वो नहीं ये 2 ईंट बनाकर एक चादर ढक देते हैं वैसे। तो किसी ने सोचा ठीक है, नॉर्मल है, अब हम लोग तो है ही सहिष्णु, ऊपर से हम लोग है भी बहुत वो इमोशनल, और हम है भी थोड़े से केयरलेस कि हमें अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी जो है, हेरिटेज प्रॉपर्टी तो छोड़ो, हम लोग कोई छोटी सी प्रॉपर्टी भी नहीं संभालते। तो वहां पे जो है सुन्नी मुस्लिम समाज गुजरात जो है वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता गया, और अब ऐसा हो गया है कि उसको इतना बड़ा उसका अतिक्रमण हो गया है कि जो वो हेरिटेज पैलेस है मनी मंदिर, उसकी पूरी एक दीवार इन्होंने खुद के अंदर ले ली है कि अगर हम लोग हमारे महल का खिड़की भी खोले तो वो इस तरह से दबान किया है कि खिड़की खोले तो हमें अंदर की, इनकी मस्जिद के अंदर हमारी खिड़की खुल जाए, ऐसे इन लोगों ने पूरा अतिक्रमण करा है। मैं ये मुद्दे को 1.5 साल से उठा रही हूँ, और उस दिन मुझे मोरबी जाने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं चाहती थी कि मोरबी के नागरिकों को भी ये बात पता चले, क्योंकि हर चीज का ठेका जो है वो हिंदू संगठनों का तो नहीं है ना, नागरिकों की भी कोई अपनी जिम्मेदारी बनती है। हर चीज का ठेका हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का, या हर चीज का ठेका सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही है? एज ए हिंदू की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए जिम्मेदार नागरिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हेरिटेज प्रॉपर्टी को जिस तरह से अतिक्रमण करने में आया, मैंने खुल के वहां पे बोला कि प्रशासन को जो है ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है और ये जो दरगाह बनी गई है इसको तुड़वाना चाहिए,
क्योंकि वो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे उर्स के मेले भरते हैं हर साल। सेम पैटर्न से आप देखो इनके काम कैसे होते हैं, सेम पैटर्न से दोनों जो हमारे महल है मोरबी के, बहुत ही विशाल, उन पर इन लोगों ने सेम पैटर्न से अतिक्रमण किया। सेम तरीके से पूरी दीवार जो है वो अपने अंदर ले ली। तो ये मुद्दा मैंने उठाया तो इनकी जल उठी, और इनकी जल उठी तो इन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। अगले दिन ही इनके सुन्नी मुस्लिम समाज के लोग जो है वो वहां पे गए पुलिस के पास में मेरे खिलाफ कंप्लेन करने कि मैं भड़काऊ भाषण दे रही हूँ और जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी सो कॉल्ड भाईचारा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरा तो सवाल सबसे पहला ये है सुन्नी मुस्लिम समाज गुजरात से कि अगर कोई इलीगल है और उसके लिए मैं बोल रही हूं तो उसमें कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, या कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो जाता है? अगर आपके पास कागज है तो दिखाओ कागज। आपके पास कागज नहीं है और आप किसी चीज को, किसी विशाल हेरिटेज चीज को, धरोहर है वो हमारी, राजा रजवाड़ाओं की क्षत्रिय समाज की धरोहर है वो, और आप उसको दबा रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। और उसमें अगर मैं प्रशासन को बोल रही हूं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को लताड़ लगाई थी और कहा था कि जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? एंड देन अब आगे की बात सुनिए। इन्होंने मुझे डराना धमकाना तो शुरू किया। इन्होंने मुझे, देखो क्या क्या इन्होंने मुझे गालियां बकी है कि तेरे को हम लोग खड़ा खड़ा चिढ़ देंगे। ये इनका ये आया। इसके बाद ये लोग मेरे को ये धमकी देते हैं कि तेरी बेटी को संभाल के रखना, कहीं तेरी बेटी को उठा के ना ले जाए मुसलमान। मेरी बेटी को के लिए धमकियां दी मुझे ये धमकियां दी कि तेरा पुलिस भी हमारा कुछ तोड़ नहीं सकेगी, तुझे खड़े खड़े हम लोग चीर देंगे। ये इनके वो है। फिर ये कहते हैं कि तेरा भी वही हाल होगा जो कमलेश तिवारी का हुआ। ये वो वाला कमेंट है। ये है सुन्नी मुस्लिम समाज मोरबी। ये देखो जो ऊपर इनका लेटर हेड दिख रहा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इन्होंने एक प्रेस नोट जारी करी और इन्होंने जो हरकत करी उससे इनके समाज के लोगों को और मनोबल बढ़ा। तो आप अगर सही होते तो आप पब्लिक डोमेन में कागज रखो ना अपने कि ये लैंड आपका है, आपने कोई अतिक्रमण नहीं किया। तो अगर जब आपने गलत किया है, इलीगल एनक्रोचमेंट किया और हम बोल रहे हैं, तो वो गलत कैसे हुआ? और ये कैसा भाईचारा है कि आप हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हो। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो आप ये कहते हो कि उसको इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुस्लिम है, तो क्या उसको बम फोड़ने दे, मासूमों को मारने दे? अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कर रहा है और उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो आप ये बोलते हो कि वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आपको भाईचारे की पड़ी है तो आप अगर चाहते हो कि ये सो कॉल्ड भाईचारा है वो शांति बनी रहे मोरबी शहर में, गुजरात के, तो आप ऐसी हरकत क्यों करते हो? अगर आपको भाइयों की पड़ी है तो ना तो आप इलीगल करते, ना अंदर घुसते, ना हमारे इतने बड़े हेरिटेज पैलेस की दीवार दबाते, ना हमारे राम मंदिर की दीवार दबाते, उस हेरिटेज पैलेस में जो हमारा राम मंदिर आया है उसका, और ना ही आप मुझे, मेरे पीछे ये असामाजिक तत्वों को छोड़ते जो मुझे डरा रहे, धमका रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं। और हजारों धमकियां मुझे मिल गई है। ये कुछ है। अब इसमें पुलिस ने मुझे बहुत सहयोग किया है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने पुलिस को भेजे। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। इनकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी भी हुई है। गुजरात के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है। गुजरात राज्य से मुझे बड़ा सहयोग मिला है। एंड ये जो असामाजिक तत्व है और इनके जो समाज के जो अग्रणी है जो इनको भड़का रहे थे, उनको भी बुला के अच्छा मैसेज दे दिया गया है। तो अब मेरा सवाल ये है समस्त गुजरात के हिंदू संगठनों से कि एक आंदोलन हम शुरू करते हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट हटाओ आंदोलन और हेरिटेज प्रॉपर्टी बचाओ आंदोलन। और उसमें मैं घोषणा करती हूँ कि सभी हिंदू संगठन हमारे साथ जुड़े। और इसमें मैं खास करके क्षत्रिय समाज से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस बहन को सपोर्ट करें। जो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो हमारे राजा रजवाड़ों और राजपूत का गौरव है वो, और राजपूत समाज आगे आए और काजल हिंदुस्तानी को, जो कि गुजरात की बेटी है, गुजरात की जिम्मेदार नागरिक है, उसको सपोर्ट करे। और अगर हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी को दबान करने में आ रहा है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वो करनी भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ना हिंदू को किसी की इलीगल
एनक्रोचमेंट किसी का करना चाहिए, ना मुस्लिम को किसी का इलीगल एनक्रोचमेंट करना चाहिए। जब बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, कानून की बात हो रही है, तो कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो रहा है? कैसे आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो ये इनकी साजिश है या इलेक्शन में है, और आप मुझे कंपेयर कर रहे हो जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, उन जो कि जातिवाद करते हैं, जिन्होंने हिंदू जातियों को, हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया। मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूं, मैं कायदे की बात कर रही हूं कि हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी को आप दबा रहे हो, और उस पर अगर मैं बोल रही हूं तो मैं क्या गलत कर रही हूं? आप गलत कर करके हर बार सडनली आप कभी अपने गलत लोगों के खिलाफ तो फतवे नहीं निकालते हैं, गलत काम करते फतवे। ये क्या कमलेश तिवारी की तरह तेरी हालत होगी? ये क्या मतलब है? आप मेरा गला काटना चाहते हो, आप मुझे खड़ा खड़ा काटना चाहते हो, आप मेरी 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बातें कर रहे हो। आपके लड़के, तुम्हारे दिमाग में मतलब ये लोगों बच्चियों के साथ में करना भी गंद भरी रहती है। अगर आपको भाईचारे की पड़ी होती तो आप इन सब लड़कों को अपने समाज से बाहर करो। आपको पता है किन लड़कों ने ये करा है? मैं सुन्नी मुस्लिम समाज गुजरात के अग्रणियों से कह रही हूँ कि आपको पता है ये किन लड़कों ने करा है। पुलिस के पास सारी डिटेल आ गई है, पुलिस ने आपको दी भी है, आपके सामने उन लड़कों को बुला के रखा और बताया भी कि ये लड़के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको समाज से बाहर करते? अगर आपको इतना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पड़ी है तो ये क्या बात हुई कि अगर कोई सत्य बोल रहा है और हमारे घर में आप आके कब्जा कर रहे हो और हम बोले भी ना, और अगर हम बोलते हैं तो सडनली आपको कौमी एकता याद आ जाती है। ये कैसी कौमी एकता है कि आप एक गुजरात की बच्ची को, एक लड़की को, एक महिला को ऐसे थ्रेट दे रहे हो? आपको पता है, मैं ये 3 दिन से ये चल रहा है, मेरा फैमिली इतना डिस्टर्ब है कि मेरा जो छोटा 8 साल का बेटा है वो आज सुबह 6:30 बजे, वो रात को 3 बजे तक नहीं सोया। फिर मैंने उसको सुलाया, सुबह 6:30 बजे एकदम डर के उठ गया और वो कांपने लगा, उसके दांत कांप रहे थे जैसे ठंडी में कांपते हैं, 8 साल का बच्चा। और वो मुझे एकदम चिपक गया और वो बहुत सारी मुझे गाल पे किस कर रहा है और पकड़ के रखा हुआ है मुझे, और मैं उसको पूछ रही हूँ कि क्या हुआ बेटा। फिर वो उठता है, वो वॉशरूम जाता है और सारी लाइटें, घर की मेरे रूम का डोर खोलता है और घर की सारी लाइटें ऑन करता है, और फिर वो वापस मेरे पास में आके एकदम मुझे चिपक के सोता है और बहुत ही कांप रहा था और वो रो रहा था और उसको इतनी डर लग रही थी। मैंने उसको पूछा हुआ क्या है तो बता। तो कह रहा है कि मम्मा मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा नींद में सपने में आया कि जो आपके नए दुश्मन हैं वो चाकू लेके आपको कंटिन्यू मार रहे हैं। अब आप सोचो, मेरा 8 साल का बेटा, आज सुबह 6:30 बजे की मैं आपको बात बता रही हूँ। क्या ये भाईचारा है? आप गलत करते क्यों हो? और हाँ, मैं डरती नहीं हूं, और अगर डरती ना तो शायद मैं इतना खुल के आके बोलती भी नहीं। गुजरात तो छोड़ो, पूरे भारत में कोई महिला इतना खुल के मंच से या जाहिर सभा में या पब्लिकली कभी नहीं बोली है। मैं बोलती हूं क्योंकि मुझे मेरे धर्म की पड़ी है, मुझे मेरे सनातन धर्म के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका एहसास है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि गुजरात की नागरिक होने के नाते तो मेरा बहुत प्रथम कर्तव्य बनता है कि गुजरात में जो इलीगल एनक्रोचमेंट हो रहा है और गुजरात में जो लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो एक मतलब मास लेवल पर जो ये चल रहा है पूरा प्रोपोगेंडा, उसमें मैं कार्य कर रही हूँ। और आप गलत करके भी एक महिला के साथ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हो। कैसा माहौल आपने खड़ा कर दिया मालूम है आप लोगों को? ये सुन्नी मुस्लिम समाज की बात हो रही है। क्या आप लोग इतना गिर जाओगे? आपके जो एमएलए इस मैटर में पड़े हैं, आपके जो कॉर्पोरेटर इसमें घुस गए हैं, और आपके जो वो मुल्ला मौलवी जो इसमें घुस गए हैं और मुझे हर तरह से मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, बहुत गलत कर रहे हो आप। अगर आप भारत को मानते हो, भारत के कानून को मानते हो, भारत के संविधान को मानते हो, तो अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत करना बंद करना चाहिए। हर चीज में आप मतलब तालिबानियों की तरह क्यों बिहेव करते हो? फिर आप बात करते हो भाईचारे की। कौन सा भाईचारा? ओपन घोषणा करती हूं कि अगर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अगर एक खरोच भी आती है या इनके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो सिर्फ और सिर्फ मोरबी और पूरे गुजरात का सुन्नी मुस्लिम समाज
इनके कॉरपोरेटर, इनके एमएलए, इनके मुल्ला मौलवी, इनके धर्म प्रचार गुरु, ये सब जिम्मेदार होंगे और इन पर भयंकर कार्रवाई करना। अगर मेरे परिवार, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो सुन्नी मुस्लिम समाज गुजरात उसका पूरा पूरा जिम्मेदार होगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे साथ समस्त हिंदू संगठन इस पूरे 3 दिन के मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे हर तरह की सुरक्षा प्रोवाइड कराई, मुझे हर तरह से आश्वासन दिया। गुजरात सरकार ने मुझे आश्वासन दिया, गुजरात पुलिस ने मेरे को सपोर्ट किया। और भाई ऐसा है कि ये गुजरात है, पश्चिम बंगाल में जो आप करते हो ना वो यहाँ नहीं चलेगा, या जो कश्मीर में करते हो ना वो ये गुजरात में संभव नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है और 15 साल नरेंद्र मोदी जी ने एक धारा उस पर शासन किया है और ये सब खत्म किया था। और अगर अब ये शुरू हो चुका है और चल रहा है तो ये बंद होना चाहिए। और क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज गुजरात से मैं आह्वान करती हूँ कि आपके राजा रजवाड़ों की जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है मणि मंदिर मोरबी, जिस पर अतिक्रमण हो गया है, वो पूरा मैं हैंडल कर रही हूँ मैटर। इस मैटर में आप मुझे सहयोग करें और आप मेरी चिंता मत करिएगा, मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है और कायरों की तरह तो नहीं जीऊंगी। और अगर मारना है तो मार दे, लेकिन मारने के बाद में तुम अगर ये सोचोगे और ये अपेक्षा करोगे कि फिर शांति बनी रहे तो बहुत बड़ी भूल करोगे। जय श्री राम।